अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो दुआ ज़हरा के मेडिकल रिपोर्ट का सबको इंतज़ार है कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं और उनका क्या हतमी फ़ैसला होता है, उसकी रिपोर्ट क्या आएगी और वो किसके साथ जाएगी, दुआ ज़हरा की क्या मर्ज़ी है। और जो है उसके वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। और अब तक के जितने भी दुआ ज़हरा और ज़हीर के इंटरव्यू लिए गए हैं उसमें ज़्यादातर देखा जा सकता है कि हर इंटरव्यू में ज़्यादातर सवालात जो है वो दुआ ज़हरा के बारे से किए जा रहे हैं और उनके जवाबात भी वही दे रही हैं। और जबकि उसके साथ बैठे उसके कहने के मुताबिक उसके जो हस्बैंड हैं ज़हीर, वो बिल्कुल ख़ामोश हैं और उनसे बहुत ही कम सवालात किए जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है, उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा। और उनके वालिदैन ज़हीर के, जो कि बहुत ही टाइम के बाद मंज़र-ए-आम पर आए हैं, जबकि दुआ के वालिदैन शुरू से ही उसको ढूंढ रहे हैं, उसकी तलाश में हैं। और दुआ ज़हरा का कहना है कि उसकी उम्र है 17 से 18 साल और उसके वालिदैन का कहना है कि उसकी उम्र है 14 साल। और दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। दुआ ज़हरा का कहना है कि मेरी जो है मुझ पे ज़बरदस्ती की जा रही थी मुझसे और मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरी शादी करवाई जा रही थी, जबकि उसके वालिदैन का कहना है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और दूसरी तरफ दुआ ज़हरा का कहना है कि उसको मतलब रोटी वग़ैरह खाने की आदत नहीं है, वो पिज़्ज़ा वग़ैरह इस तरह की चीज़ें खाती है। अगर वो पिज़्ज़ा वग़ैरह इस तरह की चीज़ें खाती है तो ये बात भी सोचने की है कि अगर वालिदैन बहुत ज़्यादा सख्त हैं, स्ट्रिक्ट हैं और वो बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं, तो ऐसे वालिदैन क्या बच्चों को पिज़्ज़ा बर्गर खिलाते हैं? मेरा नहीं ख़्याल कि ऐसा कुछ होता है कि जो वालिदैन मार पीट करते हों या बच्चों पे ज़बरदस्ती करते हों वो बच्चों को पिज़्ज़े खिलाते होंगे। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसमें जो है इसके पीछे असल क्या वजूहात हैं ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, क्योंकि हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक जो है वो अपने हिसाब से सोच रहा है और अपने हिसाब से बता रहा है। बीच की क्या बात है ये खुदा जानता है। और जैसा कि अभी कल भी उसको लाया गया है मेडिकल रिपोर्ट के लिए, और लास्ट जो उसका इंटरव्यू हुआ है उसमें आप देख सकते हैं, और उससे पहले जो उसका फ़र्स्ट इंटरव्यू है तो आप देख सकते हैं कि दोनों में उसमें बहुत तब्दीली नज़र आ रही है। जैसे कि उसका जो फ़र्स्ट इंटरव्यू था उसमें वो बहुत ही स्मार्ट लग रही थी और कमज़ोर और मतलब कि छोटी लग रही थी। और उसका जो दूसरा इंटरव्यू है उसमें उसको बहुत ज़्यादा मेकअप करवाया गया और उसके आईब्रोज़ बनाए गए हैं, जबकि आईब्रोज़ जब बनवाए जाएं तो कोई भी कम उम्र बच्ची जो है वो बड़ी नज़र आने लगती है और उसके चेहरे पे मैच्योरिटी नज़र आने लगती है, और उसका मेकअप किया जाए तो भी उसमें मैच्योरिटी नज़र आने लगती है। दूसरी बात यह है कि दुआ ज़हरा को जो फ़र्स्ट इंटरव्यू हुआ था और उसकी अगर आप पिक्चर्स भी देखें ज़हीर के साथ, तो जितनी भी पिक्चर्स हैं उसमें जो है दुआ जो है अपने वो हस्बैंड ज़हीर के साथ जो खड़ी हैं तो उसमें उसका कद छोटा ही नज़र आ रहा है। लेकिन जब उसका फ़र्स्ट इंटरव्यू जो कि रेड ड्रेस में लिया गया है उसमें वो ज़हीर से ऊंची दिख रही हैं। जैसा कि ये भी आपने सुना होगा कि उसके नीचे कुशन रखा गया है। और दूसरी बात ये कि उसके उस इंटरव्यू में उसका जूड़ा बनाया गया है। जूड़ा जो होता है वो बालों का, वो कोई भी कम उम्र बच्ची अगर जूड़ा बनाती है, एक तो जो है उसकी लुक भी बड़ी आती है, और उसको जो कपड़े बनाए गए हैं वो कपड़े भी इस तरह के हैं कि उसमें थोड़ा जिस्म थोड़ा भारी लगे, थोड़ा हैवी लगे या मोटापा नज़र आए, जो कि चुन्नट वाले कपड़े थे उसके। उसमें लास्टिक डली हुई थी, उसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का था। और जो उसका दोबारा उसका जब इंटरव्यू लिया गया है तो उसमें उसको जो है आईब्रोज़ बने हुए हैं और उसको काफ़ी ज़्यादा मेकअप उसका किया गया है, जिसकी वजह से वो उसकी थोड़ी सी लुक बड़ी आ रही है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं और कौन है कौन नहीं है तो खुदा जानता है। कल जो उसका जो है वो मेडिकल टेस्ट लिया गया है उसके बाद जो है जबरान नासिर का कहना है, चलिए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। कोर्ट जो है वो जब तक नादरा डॉक्यूमेंट्स को छुटला ना दे, वेरीफाई करके कि ये झूठी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको सजा उसी हवाले से देनी है, वो ट्रायल की हद तक बात है। हम जिस वजह से इस मेडिकल एविडेंस को क्वेश्चनेबल, जो मौजूदा मेडिकल एविडेंस है जिसमें बच्ची 16 से 17 के साल के दरमियान बताई गई है, उसको इसलिए चैलेंज कर रहे हैं ताकि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर इस वक्त एक हमारी तरफ से रुकावट बना हुआ है
बच्ची से मुलाकात की राह में हम उसको सक्सेसफुली चैलेंज कर सकें, तो उस वक्त हमें उम्मीद है कि हकायक पे मबनी मेडिकल एविडेंस जो है वो वही बताएगा जो बच्ची की असल एज है, जो बर्थ सर्टिफिकेट पे भी आया है, जो नादरा के डॉक्यूमेंट्स पे भी आया है और पासपोर्ट पे भी आया है। और ये आप लोग के इल्म में है, ये पहला केस नहीं है। आप लोग बहुत सारे कोर्ट रिपोर्टर हजरात और बहनें जो यहाँ मौजूद हैं, बहुत से केसेस ऐसे कवर कर चुके हैं जहाँ 13 साल की बच्चियां चिल्लाती थी, वह मांगे दोहल के मैं 18 की हूँ, मैं 20 की हूँ, और बाद में मेडिकल से और राजा से साबित हुआ कि वो 13 की थी। तो बच्चियां इन हालात में किन खदशात का शिकार होती हैं, किस खौफ का शिकार होती हैं, या किस तरह से उनकी जहन कशी की होती है, ये तो कोई साइकेट्रिस्ट ही आराम से बता सकेगा, चाइल्ड थेरेपिस्ट बता सकेगा। बट हमारे जो अवाम इस बारे में है वो बेवजह नहीं है। हमें किसी वजह से ये खदशात जाहिर है कि बच्ची इस वक्त जो बयान दे रही है वो किसी के इन्फ्लुएंस में है, किसी के बातों में आके बरगला के है, और एक तरीके से उसे बताया गया है कि बेटा ये मखसूस जुमले बोलो और ये जुमले रिपीट करके वापस आ जाओ। इमरान साहब, आयोग की तब्दीली की दरखास्त मुस्तरद हो गई है, आज भी वो इसी बात से कहने के केस बनता ही नहीं है। देखिए, आयोग की इस वक्त जो दरखास्त मुस्तरद हुई है वो मेरिट्स पे नहीं हुई है, वो इस बात पे हुई है कि मेडिकल का बोर्ड का एविडेंस आना बाकी है, तो इस स्टेज के ऊपर दरखास्त नहीं बनती। यानी कि जब मेडिकल की रिपोर्ट आ जाएगी मंडे को, मैं ये आपको गारंटी कर रहा हूं कि हम मंडे को दोबारा आयोग की तब्दील करने की दरखास्त दायर करेंगे और अदालत को बताएंगे कि सर अब मेडिकल बोर्ड आ चुका है, अब आप इसके बजाय कि आप देख के फैसला कीजिए कि अब तक आयोग की कार्रवाई कैसे थी। बाकी जो आईओ साहब अपना कंडक्ट दिखा रहे हैं मीडिया के जरिए से, वो मेरे ख्याल में हमारे लिए नहीं, वो शर्मिंदगी की बात है तो वो सूबे के आईजी के लिए है, वो शर्मिंदगी की बात है तो इस शहर के एआईजी के लिए है, वो शर्मिंदगी की बात है तो पूरी की पुलिस सिंध पुलिस के लिए है कि एक आईए ज़ेरे तफ्तीश मामले के ऊपर बार बार हतमी राय मीडिया के सामने देता है। ये गुलाम नबी मेमन साहब को इसकी तकलीफ होनी चाहिए, जावेद ओडो साहब को इसकी तकलीफ होनी चाहिए, डीआईजी करीम साहब को इसकी तकलीफ होनी चाहिए, हमें नहीं तकलीफ होनी चाहिए। ये पुलिस के ऊपर सवालिया निशान है। और उसके बाद जेडीसी के ज़फ़र अब्बास, उनका जो है अज़हार अफसोस फादर्स डे पर जब दुआ ज़हरा के वालिद की एक रोती हुई क्लिप सामने आई, और फिर उसके बाद ज़फ़र अब्बास का कहना है कि उनके ख़्याल में इसको हिप्नोटाइज़ किया गया है। देखते हैं वो क्या कहते हैं। और उसको जो स्टेटमेंट रटवाया जाए वो बोले कि इससे पहले हमारे लोगों ने नहीं देखा कि जो खुद का शमला आवर बच्चे अगर कोई पकड़े भी गए ज़िंदगी में, जो फटने से बच गए, उन्होंने क्या बताया कि हमें अपनेटाइज़ किया गया था, हमें एक वीडियो दिखाई जाती थी, हमें इंजेक्शन दिए जाते थे, हमें बेहोश सुन कर दिया जाता था कि ऐसे उतरना है, ऐसे चल के जाना है, इस जगह पहुंचना है, ऐसे फटना है। तो हमारे पास तो ये चीज़ें मौजूद हैं। और दूसरी तरफ चलते हैं अब जुनैरा माहम की तरफ, जिनका कहना था इंटरव्यू के दौरान कि इस कमरे में आप दोनों और मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी उस कमरे में 2 बंदों का साया होना, और उसके बाद उनका कहना कि आप तो हमारे साथ पहले दिन से राब्ते में थे, आप तो हमें सब कुछ बता रहे थे। चलिए देखते हैं कि इस बारे में ज़फ़र अब्बास का क्या कहना है। मैं इसलिए परेशान नहीं थी क्योंकि हमसे तो आप लोग बात कर रहे थे, हमें तो आप लोग बता रहे। और दूसरी बड़ी बात, मैं तो इस चीज़ पे परेशान हूँ कि एक आईजी का तबादला हो गया, इस बात के ऊपर हाई कोर्ट ने कर दिया कि आपकी ये डेट थी, आप उस लड़की को नहीं ढूंढ सके। पूरे सूबे की पुलिस जिसको नहीं ढूंढ सकी 1.5 महीना 2 महीना, और आईजी के ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तबादले हो रहे हैं, और एक टीवी पे मॉडल एक्टर या कोई भी शख्स आके बोल दे, या मैं एक डांसर आके बोल दूँ कि जी मैं तो पहले दिन से राब्ते में हूँ। तो ये रियासत का मजाक नहीं उड़ रहा, कानूनी इदारों का मजाक नहीं उड़ा। दुआ ज़हरा का अपने इंटरव्यू में कहना था कि जो है वो हमें माफ़ कर दें, हमें अपनी गलती का एहसास है, लेकिन वो हमें माफ़ कर दें और मेरे हस्बैंड को भी और मुझे भी एक्सेप्ट कर लें। अगर ऐसा है तो फिर उसको उसकी वालदा से क्यों नहीं मिलवाया जा रहा, या वो अपनी वालदा से क्यों नहीं मिल रही? अगर वो ये कह रही हैं ख़ुद कि हमें एक्सेप्ट किया जाए और हमें माफ़ किया जाए, तो वो अपनी वालदा से क्यों नहीं मिल रही, और उसकी वालदा इतना क्यों रो रही हैं उससे मिलने के लिए, इसके बावजूद उनको नहीं मिलवाया जा रहा? और जब भी इंटरव्यू लिया जाता है तो ज़हीर और माहम, जुनैरा माहम हमेशा ऊपर देख के बात करती हैं, जबकि दुआ ज़्यादातर नीचे ही देखकर बात करती है। आखिर इसकी क्या वजह है, वो नीचे देखकर क्यों बात करती हैं? ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें सारे सवालों के जवाब पहले से ही लिख के दिए जाते हैं कि आपने कौन से सवाल का जवाब क्या देना है। उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सारी झूठी बातें करना बंद कर दे। मुझे आपकी हमदर्दियों की कोई ज़रूरत नहीं है, और मुझे पता है आपको कितनी मुझसे हमदर्दी है, मुझे सारा पता है, मैं सारा जानती हूँ। आप मेरे हस्बैंड की रिस्पेक्ट करें, ठीक है, और उसके बारे में जो ये गैंग है वगैरह वगैरह, ये सारी बातें बंद कर दें। और
दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट के बारे में उसके वालिदैन का क्या कहना है और वो कितने पुरुम्मीद हैं, तो चलिए देखते हैं कि उनका क्या कहना है। जी बस अल्लाह से दुआ है कि मेडिकल में उसकी एज जो करेक्ट है वो आ जाए और बाकी बेहतर हो कि जितना कॉम्पिटेंट हो रहा है मैं पूरा उम्मीद है कि अल्लाह बेहतर करेगा। दुआ ज़हरा के वालिद का कहना है कि ये मेडिकल बोर्ड जो बैठा है ये इनके लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है और वो दुआ कर रहे हैं कि उसकी जो उम्र है, जो उसकी असल एज है, वो टेस्ट में बिल्कुल ठीक आ जाए और वो बहुत पुरुम्मीद नज़र आ रहे हैं। और दुआ ज़हरा को जो है वो लेके जा चुके हैं और अब उसके वालिदैन भी अंदर जाएंगे। जगह दीजिएगा प्लीज, जगह दे भाई, जगह दुआ ज़हरा को मेडिकल टेस्ट के लिए ले गए हैं और उसके वालिदैन अब उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उसको मुलाकात नहीं करने दी गई और वो इंतज़ार में हैं कि उसका अब क्या रिपोर्ट आएगी। दुआ करते हैं कि जो भी फ़ैसला हो वो इनके हक़ में हो और उनके लिए बेहतर हो और इनकी बेटी इनको मिल जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।